निर्देशक अनुभव सिन्हा ने अपनी हालिया सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक के प्रचार के दौरान एक प्रेस मीट में मजबूती से जवाब दिया। अपने शो के कलाकारों के साथ मुंबई में सम्मेलन आयोजित करने वाले फिल्म निर्माता ने 1099 की उस घटना के बारे में बात की जिस पर यह सीरीज आधारित है। जब एक रिपोर्टर ने उनसे वेब सीरीज में तथ्यों के कथित विरूपण के बारे में पूछा तो निर्देशक ने पहले तो जवाब देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जब मेजबान ने बीच में बोलने की कोशिश की तब भी निर्देशक से लगातार इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया। अनुभव ने जवाब दिया, आपने सीरीज देखी है, सीरीज देखें, बात आपसे नहीं कर सकता। आपने सीरीज नहीं देखी, पहले इसे देखी है, मैं आपसे बात नहीं कर सका क्योंकि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। IC 814 द कंधार हाईजैक में विजय वर्मा, दिया मिर्जा, पंकज कपूर, अरविंद स्वामी और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिका में हैं। 26 वर्षीय पुरस्कार विजेता कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नूनावत अश्विनी ने संभावित विवाह और घर संभालने की सीमाओं से परे जाने का सपना देखा जो अक्सर उनके समुदाय में होता है और इसे हासिल भी किया। अपने गांव से पहली वैज्ञानिक बनने की उनकी खुशी अल्पकालिक थी क्योंकि अश्विनी और उनके पिता N मोतीलाल रविवार की सुबह तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में बाढ़ में बह गए। जब वे अपनी कार से हैदराबाद जा रहे थे, उनके बड़े चचेरे भाई N हरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमने परिवार के सबसे स्नेही सदस्यों में से एक को खो दिया। वह महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान थी और अपने सपनों को हासिल करने की ललक रखती थी। हरी के पिता और मोतीलाल भाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देने की मांग की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार CISF को रसद सहायता प्रदान करने में अक्षम असहयोग रही है। CISF को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया था जहां एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1,44,716 करोड़ रुपए की राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। कुल लागत का 99 खरीद भारतीय और खरीद भारतीय स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित श्रेणियों के तहत स्वदेशी स्रोतों से है। भारतीय सेना ने टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। FRCV बेहतर गतिशीलता, सभी इलाकों में क्षमता, बहुस्तरीय सुरक्षा, सटीक और घातक फायर और वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जानकारी वाला एक भविष्य का मुख्य युद्धक टैंक होगा। एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी गई जो हवाई लक्ष्य का पता लगाएंगे और उसे ट्रैक करके और फायरिंग समाधान प्रदान करेंगे। फॉरवर्ड रिपेयर टीम यह उपकरण और आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है और यह मशीनीकृत इन्फेंट्री बटालियन और आर्म्ड रेजिमेंट दोनों के लिए अधिकृत है। बुधमेरू नहर और कृष्णा नदी के कारण विजयवाड़ा में आई बाढ़ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है जिससे अजीत सिंह नगर, न्यू राजरोश पेट, नुन्ना फायकापुरम और अब रामलिंगेश्वर नगर और भवानीपुरम प्रभावित हुए हैं। सोमवार को यह इलाके जलमग्न हो गए जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए। भोर में कृष्णा नदी के बाढ़ के पानी में रामलेश्वर नगर में रिटेनिंग दीवारें तोड़ दी और घरों में पानी भर गया। 6 फीट तक पानी भर जाने से पुलिस कॉलोनी और आसपास की सड़कें जलमग्न हो गई। नावों से लैस NDRF और SDRF की टीमों ने रामलिंगेश्वर नगर में लोगों को निकालने का काम किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत केंद्रों में पहुंचाया। जैसे जैसे कृष्णा नदी का जल स्तर बढ़ता गया, इसने पेनम्बलूरू, पमारू और अविना गंडा जैसे निचले इलाकों को प्रभावित किया। सोमवार दोपहर तक प्रकाशम बैराज में बढ़ते जल प्रवाह के कारण बेकट वाटर भवानीपुरम में बह गया जिससे एक और अधिक घर जलमग्न हुए। जैसे जैसे बैराज में पानी का प्रभाव बढ़ता गया, स्थिति और भी खराब होती गई जिससे अतिरिक्त क्षेत्र प्रभावित हुए।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर भारी विरोध के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज राज्य के लिए आपराधिक संहिता भारतीय न्याय संहिता में कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अपराजिता विधेयक पारित किया है। ये संशोधन बलात्कार और बाल शोषण के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाता है। अपराजिता विधेयक क्या है? विधेयक में हाल ही में शुरू की गई भारतीय न्याय संहिता में कई धाराओं में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। बीएनएस में धारा 64 में कहा गया है कि बलात्कार के दोषी को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। बंगाल के कानून में इसे बढ़ाकर जेल की अवधि उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष समय और जुर्माना या मृत्यु तक बढ़ा दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास लागतों को पूरा करने के लिए उचित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में ब्रुनेई और सिंगापुर महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उन्होंने हाइड्रोकार्बन से लेकर सेमीकंडक्टर तक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा शुरू की। मोदी ब्रुनेई की द्वीपक्षीय यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। यह बोर्नियो द्वीप पर स्थित एक छोटा सा देश है जहां करीब 14,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं। भारतीय पक्ष में कहा गया कि वह ब्रुनेई से गैस आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक और पूर्वानुमानित व्यवस्था को मजबूत करने का इच्छुक है। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले एक बयान में मोदी ने ब्रुनेई और सिंगापुर को एक्ट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण साझेदार बताया और कहा कि इन यात्राओं से दोनों देशों और बड़े आसियान क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा, जैसा कि हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, मैं हमारे ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने घोषणा की कि विपक्ष सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर करेगा। ट्विटर पर एक पोस्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आरएसएस भाजपा के लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक कराएगा और जाति जनगणना कराएगा। यादव की टिप्पणी आरएसएस के एक बयान के बाद आई जो इस मुद्दे पर अपने रुख को नरम करता हुआ दिखाई दिया। सोमवार को आरएसएस नेता सुनील लांबेकर ने संकेत दिया कि संगठन को विशिष्ट समुदायों या जातियों पर डेटा एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि जानकारी का उपयोग केवल उनके कल्याण के लिए किया जाए, न कि राजनीतिक उपकरण के रूप में। लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर लिखा, हम आरएसएस बीजेपी को कान पकड़कर उठक बैठक करवाएंगे और जाति जनगणना करवाएंगे। उन्हें क्या अधिकार है कि वे जाति जनगणना नहीं करवाएंगे? हम उन्हें इतना मजबूर करेंगे कि उन्हें यह करना ही पड़ेगा। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों को एकता दिखाने का समय आ गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बाढ़ प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लिए राहत कोष में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। बाढ़ राहत के लिए पहले से स्वीकृत 2 करोड़ रुपए के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन ने 1 सितंबर 2024 में महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। साथ ही उन्हें सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैनपुरी कभी वीवीआईपी जिले के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह विकास में पिछड़ क्यों गया? यह हमारे ऋषियों की भूमि है। यह अपनी पहचान के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है? इन लोगों ने सामाजिक ढांचे को बिगाड़ दिया। अराजकता और गुंडागर्दी उनके डीएनए का हिस्सा है। उनका मॉडल विकास का नहीं। ये वे राज्य के विकास को लूटते हैं। ये वही हैं जो एक समाजवादी नेता ने अयोध्या में एक बेटी के साथ किया। कन्नौज की घटना और नवाब ब्रांड समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। मदुरै जिले के शोलावंदन इलाके में पहली फसल के लिए कृषि गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं। मुल्लई
पेरियार मुख्य नहर में पहली फसल की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया। इससे 45,031 एकड़ ज़मीन की सिंचाई होती है।